एवरीवन। आज हम सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये है जो टॉपिक है, जो ये डील्स करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सूट, अगर सिविल सूट फाइल किया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, देन उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो वो फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है जो ये डिफाइन किया, ये प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 79 से लेकर 82 तक, और ऑर्डर जो है वो है 27 ऑफ द सीपीसी। तो ये जो सूट है, इसको हम स्पेशल सूट के अंडर भी कवर कर सकते हैं। मींस चैप्टर 16 ऑफ द सीपीसी डील्स करता है स्पेशल सूट्स या स्पेशल केसेस से रिलेटेड। स्पेशल सूट का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला ये एक एग्जाम्पल है सूट बाय गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। सेकंड, देन सेकंड जो एग्जांपल होगा वो होगा सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड लुनेटिक, जो है ऑर्डर 32। एंड आगे देख लेते हैं जो ऑर्डर 33 है, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, वो भी एक स्पेशल सूट का एग्जांपल होगा। एंड अनदर इज इंटरप्लीडर सूट, सेक्शन 88 ऑर्डर 35। सूट रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 91। सूट रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट, सेक्शन 92। तो जो ये सूट है, ये जो पर्टिकुलर सूट्स हैं, ये स्पेशल सूट्स की कैटेगरी में आते हैं। मींस ये चैप्टर 16 ऑफ द सीपीसी के अंडर जो स्पेशल सूट्स हैं उनके अंडर कवर होते हैं। एंड आगे हम देख लेते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है, वो जो सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर है। मींस अगर सिविल सूट फाइल करना हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, देन एक प्रोसीजर है जो 80 है, जो सेक्शन 80 नोटिस का जो प्रोसीजर है 2 मंथ नोटिस का, वो फॉलो करना पड़ता है। तो आगे देख लेते हैं जो ये सेक्शंस हैं, ये 79 से लेकर 82 तक। ऑर्डर 27 ये सिर्फ डील्स करता है प्रोसीजर के साथ। मींस ये किसी भी टाइप के राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो कि इन्फोर्सेबल है बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट के, उनके साथ डील्स नहीं करता। दैट मीन्स इट ओनली डील्स विद द प्रोसीजर, इट डज नॉट डील विद द राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। एंड आगे देख लेते हैं जो सेक्शन 79 है ना, जो वो सिंपली प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई भी सिविल सूट सेंटर के खिलाफ फाइल करना है या सेंटर के द्वारा फाइल किया जाता है, देन उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड नेम है वो लिया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट है, देन उस सिचुएशन में जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो एज ए नेम होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का नेम। तो आगे देख लेते हैं सेक्शन जो 80 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस प्री का क्वेश्चन बनता है सेक्शन 80। तो इसमें नोटिस की बात की गई है कि पर्टिकुलर नोटिस है जो अगर किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट हमको सूट फाइल करना है, देन एक पर्टिकुलर जो नोटिस मेंशन है वो सर्व करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा। विदाउट नोटिस सर्व आप सूट फाइल नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। तो जैसे कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। इन पब्लिक ऑफिसर देख लेते हैं। पब्लिक ऑफिसर है जो, उसको हम एज ए
पब्लिक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंडर जो उसने एक्ट किया है उसको हम कवर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity मीन्स कोई भी पब्लिक ऑफिसर है उसने अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में वो एक्ट किया है देन वो कवर होगा पब्लिक ऑफिसर में। मीन्स अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर प्राइवेटली या फिर इंडिपेंडेंटली कोई एक्ट करता है वो इस सिचुएशन में कवर नहीं होगा। मीन्स उस सिचुएशन में पब्लिक ऑफिसर को 2 मंथ का नोटिस मैंडेटरी सर्व करना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर जो है नोटिस है जो पर्टिकुलर नोटिस है सेक्शन 80 में तो इसमें ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 मंथ। मीन्स नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस सर्व करने के बाद जो 2 मंथ का टाइम पीरियड है वो वेटिंग पीरियड है। मीन्स 2 मंथ का नोटिस सर्व करने के बाद आफ्टर 2 मंथ हम सूट फाइल कर सकते हैं। अगर सूट अगेंस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट देन जो ये नोटिस है 2 मंथ का नोटिस ये सेक्रेटरी को सर्व किया जाएगा। अगर सूट फाइल करना हो रेलवे के अगेंस्ट देन जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे को सूट सर्व जो नोटिस है सेक्शन 80 का वो सर्व किया जाएगा। अगर जो सूट है वो किसी अनदर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है देन इस सिचुएशन में 2 चीज़ें कवर होती हैं। या तो वो नोटिस जाएगा सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उनको भी नोटिस सर्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा नोटिस के रिलेटेड प्रोविजन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा। नोटिस सर्व करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा। मेनली ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है कि कोई भी नोटिस सर्व करने का कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि 2 मंथ का नोटिस सर्व होगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है ऑर्डिनरी केसेस में। बट स्पेशल केसेस में अगर सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल किया जाता है उस सिचुएशन में 2 मंथ नोटिस का जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है। मींस अगर हम विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस सूट फाइल करते हैं उस सिचुएशन में जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा। एंड आगे हम देख लेते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर पब्लिक ऑफिसर को ताकि वो देख सके वो कंसीडर कर सके लीगल पोजीशन को एंड जो क्लेम है प्लेंटिफ का वो सेटल कर सके। मीन्स आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सके। एंड जो अनदर ताकि वो 2 मंथ का पीरियड गैप वो 2 मंथ का गैप इसलिए दिया गया है ताकि वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके कि इस पर्टिकुलर एक्शन का वो डिसीजन ले सके ताकि जो है अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अननेसेसरी लिटिगेशन में अपना टाइम मनी वेस्ट ना करे। गवर्नमेंट जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट ना हो अननेसेसरी लिटिगेशन में। तो इस सिचुएशन को इस मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये 2 मंथ का नोटिस का प्रोविज़न दिया गया है सीपीसी में सिविल प्रोसीजर में। जो ये 2 मंथ का नोटिस है ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। नेक्स्ट हम जो पीरियड ऑफ नोटिस है ना 2 मंथ वो एक्सक्लूड होगा। वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। अगर लिमिटेशन की बात आए तो वो लिमिटेशन पीरियड वो है जो 2 मंथ का नोटिस पीरियड है वो एक्सक्लूड होगा लिमिटेशन पीरियड में। आगे हम देख लेते हैं जो ऑर्डर 27 रूल 8A है उसमें दिया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी है नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और पब्लिक
ऑफिसर इन सर्टन केसेस। तो ये एक प्रिविलेज दी गई है गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड। तो ये था हमारा टॉपिक सेक्शन 80 एंड ऑर्डर 27 ऑफ द सीपीसी। जैसे कि हमने सेक्शन 80 क्लॉज 1 नोटिस से रिलेटेड प्रोविज़न को पढ़ा है कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो 2 मंथ का जो नोटिस है वो मैंडेटरी है। बिफोर द 2 मंथ नोटिस suit will be dismissed, then after 2 month सूट फाइल किया जा सकता है। तो सेक्शन 80 क्लॉज 2 में ना इसकी एग्जम्पशन भी दी गई है। किस सिचुएशन में जो ये नोटिस का प्रोविज़न है इसको हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं। मींस अगर कोई भी सूट टू ऑब्टेन है, अ सूट टू ऑब्टेन और इमीडिएट सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के इन रिस्पेक्ट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, देन जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट विदाउट सर्विंग नोटिस। मीन्स विद इस सिचुएशन में अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ के सिचुएशन में कोर्ट के लीव के थ्रू सूट फाइल किया जा सकता है विदाउट सर्विंग एनी नोट। अगर अगर कोर्ट ये देखती है कि जो पर्टिकुलर सूट है उसमें अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ का कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो प्लेट है उसको रिटर्न कर सकती है। तो रिटर्न करेगा कोर्ट प्लेट को आफ्टर कंप्लाई द प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1, देन उस सिचुएशन में सूट फाइल होगा। तो ये था हमारा प्रोविज़न रिलेटेड टू सेक्शन